कैसे पता करें कि प्रॉपर्टी में बूम कहाँ आने वाला है। प्रॉपर्टी वहाँ बूम करती है जहाँ पे रोड बनते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी में घुसने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही टाइम। देखिए, प्रॉपर्टी आप टाइम देखकर मत लीजिए। श्री राम दोस्तों, इस वक्त मैं भोपाल की लोकेशन में बैठा हुआ हूँ और हमारे साथ हमारे संदीप भैया जुड़े हुए हैं। तो संदीप भैया, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया बढ़िया, आप बताएं कैसे? बस बढ़िया भैया। ये एक प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। बेसिकली हम इनसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो कोई भी यहाँ पे आसपास रातीबड़ नीलबड़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या फिर अपने घर बनाने के लिए ज़मीन लेना चाहता है, तो उसी के रिगार्डिंग हम भैया से क्वेश्चन करेंगे। भैया, लोग पूछते हैं कि कैसे पता करें कि प्रॉपर्टी में बूम कहाँ आने वाला है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रॉपर्टी वहाँ बूम करती है जहाँ पे रोड बनते हैं। ठीक है। नए नए रोड जहाँ बनते हैं। अब जैसे नीलबड़ रातीबड़ की अपन बात करें तो नीलबड़ पहले सिंगल रोड हुआ करता था, ठीक है। तो इतना प्रॉपर्टी का बूम नहीं था। जैसे ही डबल रोड हुआ, क्या है, आजकल के लोग ये देखना चाहते हैं कि जब कहीं भी हम रहें, वहां से हमें कहीं भी जाना है तो वहां पे हमें दिक्कत ना आए। सिंगल रोड में बहुत सारी दिक्कतें आती है, एक्सीडेंट होते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, गड्ढे रहते हैं और स्ट्रीट लाइट नहीं रहती है, तो रात में दुर्घटनाएं होती है। उस वजह से आदमी ये चाहता है कि भाई मैं जहाँ रहूं वहां से मैं ऑफिस जाऊं या शहर जाऊं कुछ भी करने खरीदने, तो उसमें मुझे ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि मैं रास्तों को लेके परेशान रहूं। तो जहाँ पे रोड बनते हैं, जहाँ बड़े बड़े रोड बनते हैं, 4 लेन रोड बनते हैं, वहां पे आपको इस चीज का फायदा रहता है कि वहां पे प्रॉपर्टी के रेट हमेशा बढ़ते हैं। और जैसे आप कोई भी कॉलोनी में प्लॉट लेंगे तो उस कॉलोनी में भी सारी सुविधा देख के लें। ठीक है। जैसे सीसी रोड, उसके बाद लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सीवेज लाइन, कवर्ड कैंपस। और रोड में भी एक चीज का फर्क है, बहुत से लोग मतलब 90% प्लस लोग आप देखेंगे कि 20 फीट का रोड देते हैं, 18 फीट का रोड देते हैं। ओके। अब भाई आप खुद सब जानते हैं कि आजकल 18-20 फीट के रोड से कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि कारें सबके पास है और आजकल तो हर घर में 2-2 कारें हो गई है। तो आप 20 फीट के रोड में आप जब मकान बनाते हैं, एक आमने सामने मकान बनते हैं, तो वैसे ही वो 15 फीट की रोड बचती है। अब 15 फीट की रोड में आप क्या गाड़ी रखेंगे? एक रख दी तो एक नहीं निकलेगी। तो ये सारी बहुत सारी समस्याएं रहती है। तो इस वजह से क्या होता है कि आप कम से कम 25 फीट का रोड वाली कॉलोनी में प्लॉट इन्वेस्टमेंट करें। वो सारी 25 फीट की रोड की कॉलोनी हमारी है, हम देते हैं। जैसे अभी विजयनगर आपने देखी है, विजयनगर में हमने 25 फीट के सारे रोड दिए। चाहे सबसे पीछे प्लॉट लो आप या आगे लो, आपको 25 फीट का ही रोड मिलेगा। जब 25 फीट का रोड आपको मिलेगा तो आपको कभी भी फ्रंट से घुसोगे तो लास्ट तक भी, अगर आपका लास्ट का भी प्लॉट है तो आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब आप रातीबड़ को देख रहे हैं, रातीबड़ के से लगा हुआ रिंग रोड निकल रहा है। ओके। रिंग रोड निकलने से आपको अगर होशंगाबाद रोड पे जाना है तो पूरा भोपाल पार करके नहीं जाना है, ट्रैफिक में से नहीं जाना। आप 15-20 मिनट में यहाँ से मंडीदीप पहुंच जाएंगे और 15-20 मिनट में आप यहाँ से फंदा पहुंच जाएंगे। ओके। तो अगर आप कोई भी, जैसे यहाँ का जो लोकल है, उसको अगर होशंगाबाद जाना है या नागपुर जाना है या आपका इटारसी जाना है, अगर आपको इधर जाना है तो उसके लिए आपको बीच भोपाल में से निकल के नहीं जाना पड़ेगा। सीधा शॉर्टकट आपको रातीबड़ से चले जाओगे, 15-20 मिनट लगेगा और आपके किलोमीटर भी बचेंगे, ट्रैफिक का टाइम भी बचेगा, आपको बहुत सारे फायदे हैं। तो अभी रातीबड़ उस लेवल पे है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। सर, दूसरा क्वेश्चन ये था कि किसी भी प्रॉपर्टी में घुसने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही टाइम कौन सा रहता है? सही टाइम? जी। टाइम तो देखिए सभी सही है। आप जब चाहे जब प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और प्रॉपर्टी के दाम आपने देखे हैं पिछले 5 सालों में बहुत तेजी से बढ़े। जी जी। तो अभी जो समय चल रहा है 2020 से लेके अभी तक, बहुत जबरदस्त टाइम है। और देखिए, प्रॉपर्टी आप टाइम देखकर मत लीजिए, प्रॉपर्टी आप ये देख कर लीजिए कि आपको सुविधाएं क्या क्या मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे पहले क्या होता था कि बिगर डेवलपमेंट की कॉलोनियों में लोगों ने प्लॉट ले लिए सस्ते के चक्कर में। अब उन कॉलोनियों में मान लो 250 रुपये स्क्वायर फीट में लिया, ठीक है, आज से 10 साल पहले। बिल्कुल, लोग बोलते ही हैं हाँ कि उनने लिए हैं, यहाँ पे नीलबड़ में ही लिए हैं 200-250 रुपए में। 250 रुपये में लिए। तो नीलबड़ में तो चलिए ठीक है, अपन मान लेते हैं कि नगर निगम आ गया है तो नगर निगम ने सारी सुविधाएं कर दी हैं, रोड बना दी है, सीवेज बना दिए हैं,
लाइटों की व्यवस्था हो चुकी है, तो इतनी दिक्कत नहीं है। पर जैसे नगर निगम से बाहर क्षेत्र की बात करें अपन, वहाँ पे जो 250-250 रुपये में उन्होंने आज से 10 साल पहले लिए, तो वहाँ भी क्या रेट हुआ है, मैक्सिमम 1000 रुपये, 800-1000 रुपये का रेट हुआ है। और अगर आज आप डेवलप कॉलोनी में लेते हैं 800 रुपये, 1000 रुपये का प्लॉट भी अगर आप खरीदते हैं, तो वो 2-3 साल के बाद ही आपको 2000 रुपये का रेट आराम से दे देगा जी। तो आप टाइम देख के प्रॉपर्टी मत लीजिए, आप लोकेशन देख के प्रॉपर्टी लीजिए, सुविधा देख के प्रॉपर्टी लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, तो आपके दोनों क्वेश्चन के मेरे को लगता है कि आपको आंसर मिल चुके होंगे। और भाई ऐसी वीडियो देखने के लिए आपके छोटे भाई को आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी चाहिए आपको नीलबढ़ रातीबढ़ की लोकेशन पे, यहाँ तक कि भोपाल में कहीं भी, तो एक बार नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, सीताराम।